वीज़ा वर्ल्ड के नाज़रीन को खुश आमदीद। काफ़ी दोस्तों ने पूछा था कि ग्रुप में उम्रा करने जाना चाहिए या अकेले जाना चाहिए, मतलब ग्रुप में उम्रा करने का फ़ायदा होता है या अकेले उम्रा करने का फ़ायदा होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रिसेंटली काफ़ी दोस्त मेरे उम्रा पर गए थे, ग्रुप की सूरत में गए हैं, बड़े जलीलो ख्वार हुए हैं। उनका जो अमीर बना हुआ था, मुअल्लम बना हुआ था, उसी ने अपने पास उसके वीज़े रखे हैं, उसके पासपोर्ट रखे हैं और उन्होंने एक शेड्यूल बना दिया था। उसके मुताबिक ही खाना देते थे, उसके मुताबिक ज़ियारत करवाते थे। और यकीन करें कि वो बेचारे आज़ाद फिरने वाले अपनी मर्ज़ी से ना उम्रा कर सके, ना अपनी मर्ज़ी से खाना खा सके, ना अपनी मर्ज़ी से सो सके, बड़े जलीलो ख्वार हुए हैं। तो इसीलिए मैं आपको बेहतरीन सजेशन यही देता हूँ कि आपने अकेले में उम्रा करना है, ग्रुप में उम्रा नहीं। अब ग्रुप में उम्रा क्यों नहीं करना और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। कि आप एक सर्कल में बंध जाते हैं, हर चीज़ का एक शेड्यूल बना दिया जाता है, आप इस शेड्यूल से बाहर ही नहीं निकल पाते। मतलब कि खाना उन्होंने टाइम पे आपको देना है, आप खाने के टाइम पे फ़र्ज़ करें तवाफ़ कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, कहीं ज़ियारत पे गए हुए हैं, कहीं घूमने फिरने गए हुए हैं, मक्का मदीना पाक की गलियों को देखने गए हुए हैं, तो वो पीछे से आपको बार बार कॉल करेंगे या आपको उन्होंने बताया होगा कि इससे इस टाइम तक आपको खाना मिलेगा। अगर उसके बाद आप जाते हैं तो आपको खाना ख़राब मिलेगा या ठंडा मिलेगा या लोगों का बचा हुआ मिलेगा, या फिर हो सकता है आपको फिर अपने पैसों का ही लेकर खाना खाना पड़े। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है ग्रुप की सूरत में उम्रा अदायगी के लिए जाने का। फिर अगर आपने किसी ज़ियारत पे जाना है तो उन्होंने टाइम मुकर्रर किया होगा, जी हम इस वक्त ज़ियारत पे ग्रुप में जाएंगे, लिहाजा इसी वक्त ही ज़ियारत में आपने हमारे साथ जाना है। उस वक्त आपका दिल करे ना करे, थकावट हुई हो, जो भी हुआ हो, फिर ज़ियारत में जाकर भी उन्होंने आपको ग्रुप में साथ साथ ही रखना है कि कहीं साइड पे ना हो जाए। थर्ड नंबर पे अगर आपको नींद किसी और टाइम पे आ रही है तो उन्होंने शेड्यूल बनाया होता है कि इस टाइम सोना है, इसी टाइम उठना है। फ़र्ज़ करें सुबह के 3 बजे वो आपको उठा देते हैं, जबकि तहज्जुद का टाइम 4 बजे तक है। तो हो सकता है आप अकेले गए हैं तो आप 3:30 बजे उठकर भी तहज्जुद अदा कर सकें। तो इस तरह आपकी नींद में भी खलल पड़ सकता है। आप अपनी मर्ज़ी से इवन के रह ही नहीं सकते, आपने जो अमीर है, मुअल्लम है, उसकी मर्ज़ी से ही, उसके शेड्यूल के मुताबिक ही अमल करना है। और याद रखिए ग्रुप की सूरत में जो अमीर बनाते हैं ना, ट्रैवल एजेंट वाले, वो बहुत ज़्यादा सस्ते टिकट लेते हैं, सस्ते वीज़े लेते हैं और आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव देते हैं। और जो अमीर बनाया होता है सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागजात उसको पकड़ा देते हैं, वो आपको कागजात डॉक्यूमेंट दिखाता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता कि वीज़ा कितने का था, रहाइश कितने की थी, आपको इन चीज़ों का इल्म ही नहीं हो पाता, बल्कि आप अपनी आसानी समझते हैं कि ग्रुप में वो हमें बड़ा सपोर्ट कर रहा है तो इसीलिए आप उसके साथ साथ ही रहते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा इज्तनाब करें। इसी तरह शेयरिंग रूम मिलेगा, शेयरिंग रूम में ज़्यादातर अननोन बंदे वो घुसा देंगे, मतलब आप जानते ही नहीं होंगे जो बंदे शेयरिंग रूम में आपके साथ होंगे, तो आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। जबकि अगर आप अकेले जाएंगे तो आप अकेले जाएंगे, अपनी मर्ज़ी से रूम लेंगे। अगर आपकी फ़ैमिली या आपके रिलेटिव 3-4 लोग हैं तो मिल के रूम ले लेंगे। अगर तो आप बीमार हैं या बूढ़े हैं या घबराते हैं अकेले सफ़र करने से, या फ़र्स्ट टाइम जाने लगे हैं, किसी चीज़ का आपको पता नहीं, या आप अनपढ़ हैं, आपको ज़्यादा मालूमात नहीं है, तो फिर आप ग्रुप की सूरत में चले जाएं, फिर आप सहारा ले लें ग्रुप का। अदरवाइज़ आप अकेले ही जाएं, ये बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट हासिल होगा, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे कामों में चाहते या ना चाहते हुए कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इवन कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ ग्रुप में जाएंगे ना, तो जो रोज़ाना इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो आपको अलग से एक बैग बनाना पड़ेगा, आपकी फ़ैमिली को अलग से बैग बनाना पड़ेगा। वरना आपको पता है ग्रुप में लेडीज़ का रूम अलग होता है, जेंट्स का अलग होता है, तो बार बार आप अपनी फैमिली के पास जाके छोटी छोटी चीज़ें ही उनसे मांगते फिरेंगे, जैसा कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो चीज़ें होती है, तेल होता है, खुशबू होता है, कंघा करना होता है, ब्रश करना होता है, साबुन का इस्तेमाल होता है, टॉवल का इस्तेमाल होता है, काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप ग्रुप में जाएंगे तो अगर आपकी फ़ैमिली के पास आपकी चीज़ें हैं तो आपको बार बार उनसे मांगना पड़ेगी, उनके पास हैं तो आपको बार बार मांगना पड़ेगी, कितना मसला बनता है। और आप अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग भी नहीं कर सकते। अकेले होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, तो जब मर्ज़ी जहाँ चाहे जाएँ, जब मर्ज़ी शॉपिंग करें, जहाँ पे आपको भूख लगी खाना खा लें, आपको हर तरह के मज़े ही मज़े होंगे। और इसी तरह रहाइश का मज़ा ये होगा कि आपकी जितनी जेब अच्छी है, सिंगल रूम ले लें, डबल रूम ले लें, ट्रिपल रूम ले लें, क्वाड रूम ले लें, जैसे आपको इजी लगता है आप रूम ले सकते हैं, जितनी दफ़ा चाहें ज़ियारत कर सकते हैं, खाना पसंद के होटल से खा सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि अकेले उम्रा पर जाने से दीनी तरक्की होती है, अल्लाह ताला की तरफ रुजू ज़्यादा होता है, इबादत ज़्यादा आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी आपको मिलती है, ज़्यादा दुआएँ आप करेंगे, ज़्यादा इबादत करेंगे, मजहबी लगाव आपका बढ़ेगा,
और आपके ऊपर सोशल प्रेशर कम होगा। और दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बार बार उम्रा और हज की सादत नसीब फरमाए। और जो भी मेरे भाई बहन इस चैनल को सब्सक्राइब करता है, वीडियो को लाइक शेयर करता है, दुआ है कि अल्लाह ताला बार बार उसको उम्रा और हज की सादत नसीब फरमाए और उनका सदका हमें भी उम्रा और हज की सादत नसीब फरमाए। वीज़ा वर्ल्ड के नाज़रीन का टाइम निकाल कर वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।